ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी सदर नायब सदर JD वेंस, अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जायद कुशनेर पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकोफ और कुशनेर पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगई साहब ने। आफ्ताब सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। मैं कह रहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो है इस्लामाबाद की जानिब है। इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया के अमन के मुज़ाकरात का जो है मरकज और महवर बना हुआ है, और इंतजाम जैसे आपने कहा कि वो इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं, और US सिक्योरिटी की इंतजामिया जो है वो हो चुके थे, और इसके साथ साथ जो है इंतजामात को कंप्लीट कर दिया गया है। और कल होने वाली जो मुलाकातें हैं उनकी तवक्को की जा रही है कि भाई इन मुलाकातों में क्या खबर निकल के आ रही है और क्या ब्रेक थ्रू मिलता है। मगर लोगों की उम्मीदें जो हैं वाबस्ता हैं कि पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया है, कोई ना कोई नताइज कुन जो है ये मुलाकात हो, और इससे जो है दुनिया जो है माशी और जो है आलमी जंग से निकलकर और फिर दोबारा जो है उसी रूटीन की और मामूल की जिंदगी की तरफ आए। क्योंकि इस जंग के बाद जो है ना सही पाकिस्तान और ईरान और उसके जो है जितने भी करीबी मुल्क हैं, अरब मुल्क, और उसके साथ साथ यूरोप, मगर पूरी दुनिया मफलूज होकर रह गई थी। क्योंकि खाम तेल की 20% से ज्यादा गुजरगाह जो है वो सिर्फ हरमत से है। तो वो समझा जाए कि जो इस वक्त शराइत हैं वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अब जो है उस पर आमद हुए हैं। ये उन्होंने एग्री किया है दोनों फरीकैन ने। अब चंद नुकात हैं जिस पे जो है कहीं ना कहीं जो है दोनों ममालिक के बीच में जो है बैठ के बात करनी है, और उसमें जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है वो बड़ा अहम है। अच्छा सर, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है ये, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन ये मौका पाकिस्तान के लिए कितने बड़े चैलेंजेस पैदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस तो नहीं कह सकते। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हात होंगे, और पाकिस्तान के लिए आने वाली तारीख में ये बहुत बड़ी बात होगी कि जब दुनिया एक तरफ खामोश होकर बैठ गई थी और यूरोपीय यूनियन से लेके जो है जो कई ममालिक जो हैं जो बीच में आ सकते थे, बात करा सकते थे, मगर उस वक्त एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान था। और उस वक्त वाहिद शख्स जो था जो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जिन्होंने जो है आगे कदम बढ़ा के और दुनिया को इस बहुत बड़ी जंग से जो है निकालने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली वक्त में जो है पाकिस्तान को चैलेंजेस नहीं, मगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अच्छे लफ्जों में जो है दुनिया में याद भी किया जाएगा, और आने वाली नस्ल को यकीनी तौर पर इस जब जंग का जिक्र होगा तो सबसे अव्वल तो जो है पाकिस्तान का नाम होगा। अच्छा सर, हमें ये चीज़ पता है कि इजराइल जो है वो हर दफ़ा कोई ना कोई मौका ढूंढता है। इससे पहले जब गजा और इजराइल का पीस एग्रीमेंट हुआ था तब भी उसने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। अभी जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले जो है इजराइल ने लबनान पे हमला किया था। तो अभी इन मुज़ाकरात के दौरान इजराइल ऐसा कुछ कर सकता है, किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, या फिर से कहीं पे हमला, या लबनान पे ही हमला? देखिए जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसराइल है, और इसराइल पे अगर देखा जाए कि इन हमलों के बाद जबकि अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान के इस सालिसी के बाद जो है वाज़ेह तौर पर एक बात हुई थी कि कोई भी हमला नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद जो है इसराइल ने जो है हमला किया और कई लोगों की उसमें जो है
शहादतें हुई, जान चली गई। इसीलिए जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर जो है नीदरलैंड तक, नीदरलैंड से लेकर यूरोप के कई ममालिक तक में, इवन के इसराइल में भी इन हमलों के खिलाफ आज जो मुजाहरे हुए हैं वो बड़े शदीद मुजाहरे हुए हैं कि जब एक तरफ फैसला कर दिया गया है बात करने के लिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त जो है जंगें नहीं चाह रही। आज की जो कौमें हैं, जो नस्लें हैं, वो तरक्की चाहती हैं, वो तालीम चाहती हैं, वो सेहत चाहती हैं, वो रोजगार चाहती हैं। अब जंगों वाला दौर जो है वो देखा जाए तो जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में अच्छा, आफ्ताब मुगैर साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी ने। बेनज़ीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइएगा कि अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है, तो इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक कामयाबी है, और जिस तरह से पूरी दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान पे लगी हुई हैं, और दूसरी एक ये मैसेज भी दुनिया को जाता है कि जो जंगबंदी जिस जंग के बारे में बात हो रही थी कि ये दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ ले जा रही है, पाकिस्तान जो है वो उसमें एक सारथी का किरदार अदा कर रहा है और उस जंग को रुकवाने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एक मैसेज ये भी जाता है जो हमारे दुश्मन है अफगानिस्तान या फिर इंडिया, वो कि जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो एग्रेसिव है, उनको ये भी एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ खत्ते में बल्कि अपनी पूरी दुनिया में जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझता है और वो पीस चाहता है पूरी दुनिया में, जो है वो अमन चाहता है। देखिए, जब 9 और 10 मई का वाकया भी हुआ था, भारत ने पहलगाम का जो ड्रामा रचाया था और उसके बाद जो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स और जो भी कुछ सिचुएशन उस वक्त बनी थी और फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस वक्त भी उससे पहले भी कितनी बार आप मुझे बताएं कि कोशिशें की गई कि पाकिस्तान कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वजीर आजम, DG ISPR और जो जिम्मेदारान हैं उनकी मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने कहा कि हम खत्ते को कभी भी जंग की तरफ नहीं धकेलना चाहते। हाँ, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान पे हाथ डालेगा तो हम उसको जो है वो सही से मजा चखाएंगे, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद 9 और 10 के बाद 9 और 10 मई के बाद पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कितना पूरी दुनिया के अंदर उसका ग्रेट अप हुआ, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। फिर इसके बाद जब अफगानिस्तान का मामला आया, अफगानिस्तान में के बॉर्डर पर आप देखें कि अभी भी टेंशन है और वहां पर भी हम बार बार ये बात करते रहे कि बात करनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि बात करनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया। लेकिन जब एक सीधा सा मौका होता है कि जो हमारे बच्चों को मारेगा या जो हमें मारेगा, हम रियासत उसको नहीं रियासत उसको जो है वो जाहिर के खिलाफ एक्शन लेगी। खैर, नेक्स्ट चलें, कम टू पॉइंट, अब ये जो तमाम तर मामलात हैं और अगर ये उम्मीद तो ये कि कामयाबी की तरफ चले गए तो ये पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में अमन का सफीर बन के उभरेगा और उभर रहा है। जो कोशिशें हैं, दिन रात अपनी तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो एक तरफ रखी हुई हैं, क्योंकि देखिए ये बात पाकिस्तान पूरी दुनिया को मैसेज गया है पाकिस्तान की जानिब से और हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि जंग जो है वो ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, किसी के लिए भी जो है वो फ्रूटफुल नहीं होती। बस जंग, और एक बात और भी, एक थ्योरी ये भी है कि देखिए जंग का कोई रिजल्ट नहीं होता। जंग आपने इतने मिसाइल सुनते फायर कर दिए, आप हुर्मुज़ बंद कर दिया या और हो गया, ईरान की तरफ से रिएक्शन आया, इसराइल की तरफ से रिएक्शन आया, अमेरिकी फौजी अड्डों को उड़ा दिया गया। तो ये सब एक मैच क्रिएट करते हैं। डायलॉग जो है वो हर चीज का हल होते हैं और दुनिया में ऐसी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं और पाकिस्तान ये कन्विंस करने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ है और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि पाकिस्तान किस तरह दो बड़ी दुनिया को जो खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा था उन ममालिक को साथ में लेकर बैठा है और पीस डायलॉग कर रहा है।
अच्छा बेनज़ीर, ये बताएगा, पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है ये, सिफारतकारी के मौके बहुत ज़्यादा हैं, सालिस के तौर पर उभरा है पाकिस्तान, लेकिन इजराइल या फिर भारत की जानिब से अभी किसी तरह का कुछ ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग की तरह, या जैसे इजराइल जो है वो हमले करता आया है मुआहदे होने के बावजूद भी, तो आपको लगता है कि दोनों साइड से कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए, जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, और दुश्मन को की हर चाल पर, हर उसके एक्शन पर, वो क्या प्लान कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी स्ट्रेटजीज हैं, इस पर नजर रखना भी जाहिर है एक जो है वो जिम्मेदारी होती है। और जो पॉलिसी बनाते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो प्लान करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वो उस पर कड़ी नजर रखती हैं। अब जहां तक बात है इसराइल की, अफगानिस्तान की या भारत की, आप इनको ले लीजिए, और इनका ये गठजोड़ भी हुआ, और हमने देखा कि जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई नेतन्याहू की, तो उसके बाद ही ये सारा जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, और फिर पूरी दुनिया जो है वो डिस्टर्ब होके रह गई। सो अब वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने जा रहा है, और वो क्या कर सकता है, इस चीज की तो प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। बहरहाल देखें, जो हम अगर ये कहें कि वो क्या करने जा रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर डालनी पड़ेगी। और ये दोनों ही ममालिक, बल्कि तीनों ममालिक जो इनका गठजोड़ हुआ हुआ, ये बड़े प्यारे भाई बने हुए हैं, और अफगानिस्तान ने भी अक्रॉस भी अपनी बॉर्डर, जो 6 मुल्कों के उनके साथ बॉर्डर लगते हैं, उनसे हट के जाके इंडिया से हाथ मिला लिया, और फिर नरेंद्र मोदी साहब जाके गले लग गए नेतन्याहू के। तो ये उनसे इनकी मेंटालिटी जाहिर हो रही है। ये कौन लोग हैं जो जंग चाहते हैं? अफगानिस्तान में किसकी इस वक्त हुकूमत है? तालिबान की। तालिबान के डीएनए में शामिल है कि वो जंग करें, उनका सर्वाइवल इसी तरह है। वो ये नहीं देखते कि उनके मुल्क में जो है वो ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है। हम सब इससे बहुत बात कर चुके हैं। फिर आप आ जाए इंडिया की तरफ, तो वो पाकिस्तान को अपना वहां पे इलेक्शन होने वाले, तो वो अपना जो है वो एक ब्रांड के तौर पर यूज करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे, एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देंगे, पाकिस्तान इस तरह के प्लेटफॉर्म जो ऑपरेशंस हैं, इस तरह के पहलगाम जैसे ऑपरेशंस करेंगे, तो जी उनको बहुत ज्यादा उनको वोट पड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी की वाह होगी, और वो फिर वजीर आजम बनकर आ जाएंगे। इसराइली की अगर हम बात करें, तो इसराइल का के जो कच्चा चट्टा है वो सब हमारे सामने है। तो ये जो जिनकी जंग करना, जिनकी जो शरारत, और जो चाहते हैं कि बस इस पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ जंग होती रहे, और जंग दर जंग होती रहे, मरते रहे बच्चे, बेगुनाह लोग मरते रहे। देखो, अगर जंग होती है तो दोनों तरफ लोग मारे जाते हैं ना, उसमें तो ये नहीं देखा जाता कि कौन से सिविलियन मारे गए, कौन से जवाब, तो फिर जवाब होता है। जी बेनज़ीर, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। आफ्ताब मुगैर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अमेरिका किसी नई डील, मिसाल के तौर पर जौहरी मुआहदे की तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, ये तो होना ही है, और अवलिनी जो है तरजीह जो है अमेरिका की यही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो आज भी बात की है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे मैं पर उम्मीद हूँ कि कोई ठोस नताइज कुन ये मुज़ाकरात होंगे, और इस मुज़ाकरात से अमन की जानिब बढ़ा जाएगा, जिससे मैं पर उम्मीद हूँ। इसी तरह जो है अमेरिका की जानिब से तो ये बयान आया है, इसी तरह जो है फिर ईरान की जानिब से भी ये कहा गया है, क्योंकि अमेरिका जो है हर वक्त कहीं न कहीं चालाकियों से धोखे देने में कामयाब है। उसके बावजूद जो है हम इस मुज़ाकरात में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। फिर अगर देखा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तमाम ममालिक के कई रहनुमाओं के और सरबराहों के जो है फ़ोन जो मौसूल हुए हैं मुबारकबाद में, वो भी बड़े अहम है। कतर है, फ्रांस है, जर्मनी है, और कई ऐसे मुल्क हैं। मगर लबनान से जो फ़ोन वसूल हुआ वो भी बड़ी अहम है कि अहमियत की हामिल बात है कि लबनान ने फिर पाकिस्तान की ही जानिब देखा, और पाकिस्तान को जो है इस दफ़ा फिर जो है पाकिस्तान को कहा है कि आप जहाँ पर जो है ईरान के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर जो है लबनान के लिए भी अमन की कोशिशें करें। और हम पर उम्मीद है कि जो है लबनान के अवाम के ऊपर जो इसराइल की जानिब से जो बमबारी हो रही है उसको भी आप जो है रुकवाने में और बातचीत करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर लबनान और ईरान और अमेरिका, वो उनकी जो है
अब जो है मुज़ाकरात पे ही जो है नज़र है और कोशिशें हैं कि इस मुज़ाकरात से जो है कहीं ना कहीं कोई नताइज निकल सकें, मगर जो इस वक्त शराइत हैं वो बड़े अहम हैं। अब देखना ये है क्योंकि इससे कबल वक्त होगा कि कोई भी जो है ऐसी बात करना कि जी क्या होगा और क्या नताइज निकलेंगे, क्योंकि नताइज यकीनी तौर पर जब तक हाथमी सामने खबर नहीं आती, जब तक कोई नताइज बैठ के बात करके और कोई हतमी फैसला हमारे सामने नहीं आता, तब तक कहना बिल्कुल जो है इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका की मौजूदा जो इंतजामिया है वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी भी वक्त जो है वो यू टर्न ले सकते हैं। मगर जो पुर उम्मीद है पाकिस्तान के कहीं ना कहीं दोनों फरीक उनको बिठा के और हल की जानिब बढ़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मुआहदे में शराइत शामिल है, जो कि पहले भी खबर आई, खुद जो है अमेरिका ने भी ये कहा कि हमारे बहुत जो शराइत के नुकात हैं उस पर हम जो है एक दूसरे से एग्री करते हैं, चंद नुकात ऐसे हैं जिस पर डिसएग्री कर रहे हैं, मगर वो बैठने के बाद शायद वो भी हल की जानिब बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि अव्वल ही जो है इसराइल और अमेरिका की इस जंग में शहीद आयतुल्लाह खमेनी साहब ने कहा था कि न्यूक्लियर जो है उनका फतवा मौजूद है कि ईरानियों के लिए हराम करार दिया था, तो समझा जाएगा कि वो फतवा ईरानियों के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जब शहीद आयतुल्लाह खमेनी साहब का फतवा मौजूद है और जबकि पहले भी ईरान कह चुका है कि जी आप जोड़ी जो हमारे तमाम वो जगहें थी उन पर बमबारी करके उनको तबाह कर दिया, और वो के खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते रहे हैं कि हमने वादा हासिल कर लिए। तो अब जो है मैं समझता हूँ कि ईरान को भी कहीं ना कहीं इस बात पर जो है जो कोई ना कोई अभाव नहीं होना चाहिए और अमेरिका को भी नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हल की जानिब उम्मीद रखनी चाहिए और पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि किसी भी तरह जो है किसी भी नुक्ते की वजह से ये मुज़ाकरात जो है ये जो है एक नताइज की तरफ जाएं और उसके कुछ ना कुछ ठोस नताइज निकल सकें कि जैसे दुनिया जो है अमन की तरफ जाए। जी, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात नताइज की जानिब बढ़े। सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगेरी और डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।